प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको यह बताया था कि किस राशि से किस अंक का विचार किया जाता है, और मैंने यह भी बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको एक काल पुरुष की कुंडली बनाकर भी इनके बारे में बताऊंगा। यहाँ मैंने एक काल पुरुष की कुंडली बनाई है। काल पुरुष की कुंडली हमेशा मेष लग्न से स्टार्ट होती है। यह 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर राशि मेष राशि। यह मेष राशि से ही स्टार्ट होती है। यहाँ से हम सिर का विचार करते हैं। सिर का विचार करते हैं, माथा और माथे से ऊपर का सारा हिस्सा, जिसमें बाल भी आ गए, हमारे मस्तिष्क भी आ गया, यानी कि सिर का ऊपर का हिस्सा, बाहर का और अंदर का, ये सारा हम इसी पहले घर से ही देखते हैं। आगे चलें, सेकंड हाउस। यहां से हम मुख का विचार करते हैं। मुख के अंदर और बाहर सब कुछ, जिसमें जुबान, तालू, दांत वगैरह जो कुछ भी मुख के अंदर और बाहर है, वह हम इसी से विचार करते हैं। और पुरुष की यदि कुंडली है तो उसमें दाईं आंख का भी विचार हम इसी से करते हैं। दाईं आंख, आगे बाईं आंख का भी मैं बता दूंगा। इस थर्ड हाउस से कंधों का विचार करते हैं, जिसमें बाजू, कोहनी इत्यादि सब कुछ इसी हाउस के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा नाक, कान और गला, इन सब का विचार भी हम इसी घर से ही करते हैं। 4 नंबर की कर्क राशि। कर्क राशि से हम छाती का विचार करते हैं, जिसके अंदर हृदय, फेफड़े, हमारे जो छाती के अंदर हड्डियां होती हैं, जिसको हम रिब्स बोलते हैं, वही रिब्स इत्यादि अंदर का, इतने पोर्शन के अंदर और बाहर की सब चीज़ों का विचार हम यहीं से करते हैं। 5 नंबर की सिंह राशि। यहाँ से हम पेट का विचार करते हैं। मैंने बताया था कि नाभि से ऊपर का हिस्सा जो है वो यहीं से ही देखा जाता है। उसमें लीवर, छोटी आंतें, छोटी आंत वाला हिस्सा, जिगर इत्यादि इत्यादि हम सब इसी घर से देखते हैं। 6th हाउस। 6th हाउस से हम नाभि से नीचे वाला और कटी प्रदेश से ऊपर वाला हिस्सा, मैंने बताया था, देखते हैं। बड़ी आंत, का विचार भी हम इसी से ही करते हैं। ये बेसिकली बड़ी आंत वाला ही पोर्शन है। किडनी का विचार भी यहीं से होता है। किडनी या उससे जुड़े हुए पार्ट्स जो भी होते हैं, उन सब का विचार इसी 6th हाउस से किया जाता है। 7th हाउस यानी कि कटी प्रदेश, जो कि पेट का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये सब आपको बता रखा है कि इन राशियों से हम किस किस अंग का विचार करते हैं। अब यहाँ पर तो मैं एक काल पुरुष की कुंडली बनाकर आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। गर्भाशय इत्यादि का विचार भी हम इसी घर से करते हैं। 8th हाउस। 8th हाउस से हम मल द्वार, गुप्तांग इसी 8th हाउस से देखे जाते हैं। कुछ लोग गुप्तांग का विचार 7th हाउस से भी करते हैं। 9th हाउस। 9th हाउस से हम जांघें, कुल्ले यानी कि हिप्स जो होते हैं, कुल्ले का पोर्शन है, वो हम यहीं से देखते हैं। थाइस का पूरा पोर्शन, यानी कि कुल्ले से लेकर घुटने तक का पोर्शन हम यहीं से ही देखते हैं। 10th हाउस से हम घुटनों का विचार करते हैं। घुटनों का विचार इसी 10th हाउस से किया जाता है, वह चाहे बाहर का पोर्शन हो या इसके अंदर के पोर्शन है। यहां से हम पिंडलियों का विचार करते हैं। पिंडलियों का विचार करते हैं, यानी कि घुटने से लेकर और पैर के पंजे तक का विचार यहीं से किया जाता है। नाक, कान और गले का जो बाईं तरफ का पोर्शन है, यानी लेफ्ट साइड का, वह भी हम इसी घर से देखते हैं। नाक, कान, गला, लेफ्ट साइड। यहाँ राइट साइड था। मैंने नाक, कान, गला यहाँ बताया था, तो ये राइट साइड था।
ये 12th हाउस है। यहां से हम पैर के पंजों का विचार करते हैं। पैर की उंगलियों का भी विचार इसी से किया जाता है। नींद का संबंध भी इसी 12th हाउस से होता है। यदि किसी को रात में नींद नहीं आती तो हम इसी 12th हाउस से देखते हैं। पुरुष की कुंडली में आंखों का विचार भी इसी से किया जाता है। यदि स्त्री की कुंडली हो तो राइट आंख का इसी घर से विचार किया जाता है और लेफ्ट आंख का इस सेकंड हाउस से देखा जाता है। अब साथियों, मैं आपको एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं कि जो ये काल पुरुष की कुंडली है वह हमेशा मेष राशि से ही स्टार्ट होती है। इस घर को लगन बोलते हैं, लगन। अब यहां मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं कि किसी के घुटने में दिक्कत कैसे आ सकती है। मान लीजिए इस 10th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं बैठा, इसके पिछले घर में और अगले घर में कोई पापक ग्रह बैठे हैं तो यह घर पाप कर्त्री में हो जाएगा। इसको घुटनों की प्रॉब्लम होने की संभावना होगी और यदि कहीं से अन्य किसी पापी ग्रह ने यहां दृष्टि डाल दी तो यह संभावना और भी अधिक बढ़ जाएगी। इस तरह से हम कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए इन सब अंगों का विचार कर सकते हैं कि हमारा कोई अंग स्वस्थ रहेगा या उसमें कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है। एक और उदाहरण से हम इस घर के बारे में विचार करते हैं। इस चौथे घर में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा है, मान लीजिए कि यहाँ बृहस्पति देव बैठे हैं और इस बृहस्पति पर ना तो किसी पापी ग्रह की कहीं से दृष्टि पड़ रही है और ना ही इसके पिछले और अगले घर में कोई पापी ग्रह बैठा है, तो उस जातक का यह पोर्शन स्वस्थ रहेगा। इस तरह से हमने कुंडली में ग्रहों की अन्य स्थितियों को भी देखना होता है, तभी हम पूरी तरह से निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।